नमस्कार मेरे व्यापारी भाइयों। मैं सुखी सीए सुखविंदर, आपका बिजनेस कोच। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं ये टॉपिक स्पेशली व्यापारी भाइयों के लिए लाया हूँ। एक्चुअली 1 तारीख को मैंने पर्सनल फाइनेंस पे एक रिजोल्यूशन कैसे बनाया जाता है और नए साल में कैसे रिजोल्यूशन बनाएं वो वीडियो बनाई थी। और सेकंड को मैंने कि कैसे 2025 हमारा बहुत अच्छा जाए, पैशन के लिए कैसे काम करते हैं वो बनाया था। और कई व्यापारी भाइयों का बहुत फोन आए, बहुत उनके डिमांड थे, रिक्वेस्ट करी कि आप सर बिजनेस वाले कैसे एक अपना संकल्प बनाएं, बिजनेसमैन कैसे पूरे साल का एक रिजोल्यूशन बनाए, उस पे एक वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं मना नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो पूरी तरह से बिजनेसमैन भाइयों के लिए डेडिकेटेड है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये बता पाऊं कि नए साल में क्या-क्या चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें हम अपने रिज़ॉल्यूशन बना सकते हैं स्टार्टिंग से ही, और उनको एक गोल सेट की तरह बिल्कुल अपने सामने विज़न बोर्ड की तरह लगा सकते हैं कि इस 12 महीने में मैंने, यानी कि दिसंबर 2025 तक क्या-क्या अचीव करना है, किस-किस चीज़ पर कंट्रोल करके चलना है, क्या मेन ध्यान रखना है, वो सारी बातें कवर करने की आज कोशिश करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो में पावर पॉइंट से मैं डिस्प्ले करूँगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि बड़े अच्छे-अच्छे गोल्डन नगेट्स मैं देने वाला हूँ। मैं मानता हूं कि सारे बिजनेसमैन बड़ी अच्छी तरह से ये पॉइंट्स को जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट बेस है, वो सारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रख कर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा डिले नहीं करते, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन कैसे व्यापारी भाई बनाए, उस पे सीधा डायरेक्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पावर पॉइंट है व्यापारी का नए साल का संकल्प। वीडियो शुरू करने से पहले, पावर पॉइंट शुरू करने से पहले, आप सब भाइयों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे जो आपने सोच रखी हैं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में सुख समृद्धि रहे, खुशियां भरी रहें, सारे सुखी रहें और सबका भला करते रहें और बहुत पैसा कमाएं। माँ लक्ष्मी जी का और माँ सरस्वती जी का वास हमेशा आप लोगों के साथ रहे, और परमात्मा, वो देवता कुबेर जी हमारे घर पर पूरा निवास करें। माँ लक्ष्मी जी का निवास हो, यही मेरी मनोकामना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आगे चलते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए नए साल का संकल्प कैसे बनाएं? फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन दो दो भूमिकाओं में रह रहा होता है। एक तो अपनी व्यक्तिगत भूमिका उसकी होती है, उसने अपने आप को देखना होता है, अपने परिवार को देखना होता है, और अपने साथ उसके जितना बिजनेस जुड़ा हुआ है। बिजनेस उसका अकेला नहीं होता, बिजनेस के साथ उसके सारी टीम होती है, सारे एम्प्लाई होते हैं, प्लस उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं वो भी जुड़े होते हैं, सप्लायर्स जुड़े होते हैं, डेटर्स जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक बिजनेस बनता है। बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूँ, कोई कहता है सामाजिक कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, मैं कहता हूँ बिजनेसमैन से ज्यादा सामाजिक कार्य कोई नहीं करता। पैसा कमाना बिल्कुल जरूरी काम है, बट बिजनेसमैन बहुत लोगों का परिवार चला रहा होता है। खाली बिजनेसमैन अपना परिवार नहीं, पेट नहीं पाल रहा, बिजनेसमैन बहुत लोगों का परिवार पाल रहा है। तो बिजनेसमैन को साल के पहले दिन अपनी व्यक्तिगत जो उसका पार्टिसिपेशन है, उसके अलावा सोचने के, उसको
बिजनेस कहाँ तक ऊंचाइयों पर लेके जाना है, अपनी टीम को कैसे अच्छी तरह से और बढ़ाना है, और पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर क्या काम किया जा सकता है, सारा सोचना होता है। न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में बिजनेसमैन के बहुत सपने होते हैं आने वाले साल से। कई चीजें होती हैं जो छूट गई, जो नहीं पूरी कर पाए, तो उसके बारे में क्या सोचना। इस बार पूरी डेडिकेशन, पूरे डिसिप्लिन से, पूरे एंथुजियाज्म से, पूरी एनर्जी के साथ वो सारा करेंगे जो पीछे छूट चुका है, और अब 2x 5x 10x तक 10x तक अपने बिजनेस को ले जाने के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये गोल को डिफाइन करना जरूरी क्यों होता है, रिजोल्यूशन बनाना जरूरी क्यों है? फ्रेंड्स, ये माइंड ना बड़ा चंचल है। यदि हम इसको टारगेट नहीं देंगे, एक लिखित में, पूरा राइटिंग में काम नहीं देंगे, तो ये भागेगा, भटकेगा, क्योंकि इसके पास लक्ष्य नहीं है। और बिना लक्ष्य के जिंदगी बेकार हो जाती है। आपके सामने बिल्कुल क्लियर क्रिस्ट गोल चाहिए, लक्ष्य चाहिए, और पूरी तरह से आपने जो पीछे चैलेंजेस सहे हैं, जो जो आपको प्रॉब्लम्स हुई, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। और नई अपॉर्चुनिटी को कैसे हम पहचान सकते हैं। आने वाले टाइम में, हम आने वाले इस साल में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज हमसे छूट ना जाए जो मिल सकती थी, हम छोड़ देते हैं। हमने कोई भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, प्लस कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे निकलने नहीं देना है। बिजनेस के लिए उसे हम पकड़ के रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, संकल्प में शामिल क्या क्या है। हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के कई अंग होते हैं, कई उसके एलिमेंट्स होते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, परचेज, टीम मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस, और कई। बिजनेसमैन की नजर बिल्कुल फोकस्ड हर एरिया पे रहनी चाहिए। बिजनेसमैन को ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि सारी चीजों पे बिजनेसमैन का ओवरव्यू रहे। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका बिजनेसमैन को पता ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे पूरे एलिमेंट्स में घुस के हर चीज में काम करना है, बिल्कुल मैं इसके अपोजिट काम करता हूं। बिजनेसमैन का काम होता है काम करवाना। बिजनेसमैन का काम होता है काम करवाना। अपने नीचे टीम इस तरह की बिल्ड करनी होती है जिससे वो काम करवाए। तो अपने आज के रिजोल्यूशन में हमने वो सारी चीज कवर करने की कोशिश करनी है जो बिजनेसमैन को एक पूरे साल में ध्यान रखना है, जिससे उसका सबसे कम टाइम लगे। उसके सामने बिल्कुल एक मॉनिटर की तरह, सारा विजन की तरह, गोल की तरह एक चीज पड़ी हुई हो। आज ये करना है, एक हफ्ते में ये करना है, एक महीने में ये करना है, 3 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये अचीव करना है, और एक साल में इस लेवल पर जाना है। बिल्कुल रिटर्न में स्टार्टिंग में सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट संकल्प का आता है, बिजनेस गोल को क्लियर डिफाइन कीजिए। ये सबसे बड़ी दुविधा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं है। सब बिजनेसमैन जो बिजनेस करने आया है, जो अपनी फैक्ट्री में आ रहा है, अपनी दुकान पे बैठ रहा है, उसके सामने उसके माइंड में कुछ ना कुछ गोल चल रहे होते हैं। वो अपने गोल को लेकर ही काम कर रहा होता है। बट वो रिटर्न में उनके सामने बिल्कुल गोल क्लियर नहीं होते। मतलब ये है कि उसके सामने ये नहीं होता कि इस हफ्ते में मैंने क्या क्या करना है, आज के दिन मेरे पास क्या काम है जो शाम तक खत्म करने, 15 दिन का मेरा टारगेट क्या है, 30 दिन का मेरा टारगेट क्या है, 3 महीने का मेरा टारगेट क्या है, 6 महीने का टारगेट क्या है,
एक साल में मैंने किस ऊंचाइयों पे पहुंचना है, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज, रिजल्ट वाइज, प्रॉफिट वाइज आपके सामने डेटा होना चाहिए। बिल्कुल आपके सामने एक्सेल शीट होनी चाहिए। ये मेरे टारगेट हैं, ये मेरा बजट है, और पूरा उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिजनेस गोल को बनाते हुए हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक क्या क्या करने वाले हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, कितने यूनिट सेल करने हैं, कितना हमारा मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, कितना प्रॉफिट कमाना है, कैश फ्लो का कहां से अरेंजमेंट होना है, ये सारा उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स में करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल्स हर कंपनी का, हर बिजनेसमैन का, हर दुकान का एक गोल होता है। उसका गोल होता है कि मैंने 3 साल बाद कहां पहुंचना है। 3 साल बाद मैंने अपनी जो मेन मेरा टेरिटरी एरिया है, मैंने उससे बाहर निकलना है। क्या आज मैं एक शहर में काम कर रहा हूं, तो कल मैंने एक पूरे बड़ी सिटी में 2 दुकानें खोलनी है, 2 शोरूम खोलने हैं, या एक तहसील लेवल पे पूरा छा जाना है, या मैं एक बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहता हूँ, या उससे बाहर निकलूंगा, पूरे स्टेट में मेरा नाम होना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मैं कवर करूंगा। उसके बाद बाहर जाने का मन करता है, दूसरे स्टेट कवर करूंगा, मैं यूपी में भी अपने शोरूम खोलूंगा, मैं हरियाणा में भी खोलूंगा, दिल्ली में भी खोलूंगा, राजस्थान कवर करूंगा, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लूंगा। नॉर्थ इंडिया जब कवर हो जाता है तो उसके प्लान और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैं और स्टेट कवर करूंगा, साउथ भी, वेस्ट भी, तो सारे स्टेट। फिर उसका बाद ग्लोबली उसका माइंड चलना शुरू होता है। इंडिया कवर हो गया, उसके बाद चलो अब बाहर और कंट्रीज में अपने ऑफिस खोलते हैं। तो अपने आप को एक्सपेंड करना, अपना गोल बनाना है। 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए, और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, रेवेन्यू ग्रोथ हमने कितनी करनी है? 20% करनी है, 50% इस साल करनी है, 100% करनी है, 500% करनी है, 10x तक करनी है, वो हमारे सामने प्रॉपर गोल होना चाहिए। कैसे हम अपने आप को एक्सपेंशन देंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ही था, बिजनेसमैन अपना गोल बनाए, और आज ही बनाए, तभी 365 दिन आपका दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग वो सारा अचीव करने की कोशिश करेगा जो आपने पेपर पे लिखा है, और जो लिखा है उसे दीवार पे टांग दो। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, हमारा ये टारगेट है, हमारी कंपनी ये चाहती है। हर किसी का माइंड स्टेट आपके माइंड स्टेट से टैली होना चाहिए, तभी विजन का, तभी मिशन का, तभी गोल्स का मजा आता है फ्रेंड्स। तभी कंपनियां बढ़ती हैं। आप बड़ी किसी कंपनी को देख लीजिए, उसका मिशन स्टेटमेंट उसके रिसेप्शन पे लगा हुआ होता है। हर एम्प्लॉय जो नया वहां का ज्वाइन करता है, उसे विजन और मिशन घोट घोट के पिलाया जाता है कि ये हमारा विजन है, ये मिशन है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। फिर उसके दिमाग के घोड़े भी दौड़ने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस का गोल हमने तय करना है। नंबर 2, संकल्प जो लेना है। नंबर 2 है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का संकल्प। ये बिजनेस मैनेजमेंट का और फाइनेंशियल डिसिप्लिन वेल्थ मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। इससे आप फाइनेंस को अपने को कंट्रोल करते हैं। फाइनेंस कंट्रोल करना किसी भी बिजनेस का ब्लड की सुरक्षा करना होता है। अपने ब्लड, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड दौड़ता है, ब्लड दौड़ना बंद हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो क्या हो सकता है वो आप जानते हैं। सेम फाइनेंस, बिजनेस में फाइनेंस का रोल है। आपने फाइनेंस को ध्यान रखना ही रखना है। मंथली बजट बनाना है, मंथली रिजल्ट रिव्यू करने हैं, वीकली कर सकते हैं, 15 डे में कर सकते हैं, 1 महीना, जैसे बिजनेस का जितना बड़ा कारोबार है उसी हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है। हमने अपने बजट को
एक्चुअल क्या फिगर्स हुई हैं उससे उसके साथ टैली करना है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ बढ़ती होगी, उसको ध्यान करना है। अकाउंटेंट को बुलाइए, फाइनेंस मैनेजर को बुलाइए, टीम को बुलाइए कि ये क्यों प्रॉब्लम आई, ये खर्चा क्यों ज्यादा हो गया। कोई भी सारी रिपोर्ट डेटा होगा तो बिजनेस चलेगा। आपने डेटा बनाना है और फाइनेंस ब्लड को कंट्रोल करके चलना है। डेटा होगा तो बिजनेस ठीक चलेगा। डेटा ही नहीं है, कई बिजनेसमैन का मैंने देखा है, और जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कई बिजनेसमैन एक ही जवाब आता है कि हमारा अकाउंट्स तो यार हमारा सीए देखता है, हमारा अकाउंट्स तो हमारा अकाउंटेंट देखता है, हम नहीं पढ़ते इस चक्कर में। वो बड़े प्राउडली इस चीज को कहते हैं, जबकि ये गलत है। बिजनेसमैन को फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे फाइनेंस के लिए अब एमबीए करना होगा या कोई कोर्स करना होगा, नहीं। फाइनेंस का काम तो करता ही है वो। अकाउंटेंट का काम होता है जो आप दे रहे हो उसकी एंट्री करना, और फाइनेंस का काम होता है दिमाग के घोड़े दौड़ाना। यदि आप सेल पे कोई भी आइटम जो आपकी सेल को बढ़ा रही है, जो आपके पैसे को बढ़ा रही है, कोई भी आइटम जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो, वो सारी फाइनेंस में ही आती है। वो तो ऑलरेडी आप बिजनेसमैन करता ही है। तो बिजनेसमैन को थोड़ी और इन डेप्थ होके डेटा की चेकिंग करनी है प्रॉपरली, कि कोई भी एक्सपेंस ज्यादा तो नहीं हो रहा, फालतू तो नहीं हो रहा। कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, वो तभी होगा जब डेटा बना होगा। एक बार के लिए आपका बेटा झूठ बोल सकता है, पर यदि डेटा आपके पास एक्चुअल है तो डेटा आपको बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन बताएगा। तो डेटा बनाना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करो। जितने मिलेनियर बिलेनियर एंटरप्रेन्योर ट्रिलियनियर बन रहे हैं, वो टैक्स प्लानिंग करके बन रहे हैं फ्रेंड्स। टैक्स प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अपने कंसल्टेंट के साथ हर महीने बैठा करो, अपने अकाउंटेंट को सीए को बुला के पूछा करो कहाँ पे टैक्स बचाया जा सकता है। मैं एथिकल टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। गलत वे में जो टैक्स प्लान करते हैं, जीएसटी चुरा लो, इनकम टैक्स चुरा लो, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और मेरी प्रैक्टिस का मेन प्रिंसिपल यही है कि एथिकल काम करो। अनएथिकल काम करके 2 मिनट शांति मिल जाएगी, बट आपकी जिंदगी के लिए अशांति हो जाएगी। कहीं भी कोई गलत फंस गए या कभी फ्यूचर में रगड़ा पड़ गया तो रेपुटेशन भी जाती है, करेक्टर भी जाता है, पैसा भी जाता है, रात की नींदें जाती हैं, घर की खुशियां चली जाती। तो फाइनेंस प्लान करते हुए एथिकल वे में टैक्स प्लानिंग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ बचाया जा सकता है, वो सारी चीजें सीखो। गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी स्कीम्स दी हुई हैं जहां पे बड़े आराम से अच्छा टैक्स बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, बिजनेस के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना है। बिजनेस के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना बहुत जरूरी होता है। मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड फ्रेंड्स तैयार करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस का कोई पता नहीं होता। आज अच्छा चल रहा है, कैश फ्लो अच्छा आ रहा है, कल क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, माल तो बिक गया, क्लाइंट से पैसे नहीं आए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे एक कैश रिजर्व का नाम दिया जाता है। कैश रिजर्व मिनिमम 3 महीने के खर्चों का। आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे मंथली होते हैं, लेट्स सपोज करो मंथली खर्चे आपके 10 लाख है, मैं इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहा हूँ, उसका 3 गुना आपके पास पैसे पड़े होने चाहिए रिजर्व में एज ए इमरजेंसी फंड। तो आप फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन नंबर 2 है, अकाउंट फाइनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यह है बिजनेस का ब्लड होता है, खून होता है, इसे चलते रहने देना है। वो तभी होगा जब इस पे प्रॉपर आप मॉनिटरिंग करोगे। फ्रेंड, अब चलते हैं तीसरे रिजोल्यूशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा सबसे फेवरेट है। ये ही बिजनेसमैन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है और बिजनेसमैन को बिल्कुल गर्त में गिरा भी देता है। ये नाम है तीसरे रिजोल्यूशन का, टीम बिल्डिंग।
टीम आपकी अच्छी है, टीम आपकी बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली है, तो आपका बिजनेस 2x 5x 10x जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बिजनेस ओनर टीम अपनी को एज ए पेड एम्प्लॉय ट्रीट करके छोड़ देता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो नहीं आता, उसको एज ए फैमिली मेंबर कैसे बना के काम करवाया जा सकता है वो नहीं आता, उसको एज ए पार्टनर बना के कैसे काम कराया जा सकता है वो नहीं आता, उसको एज ए उसे लगे एम्प्लॉय को कि ये तो मेरा ऑफिस है, ये तो मेरी फैक्ट्री है यार, कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे ज्यादा काम कर लूं, 6 घंटे ज्यादा कर लूं, उसे सप्लायर से लड़ना पड़ेगा, वो लड़ेगा, पैसा लेके आएगा। वो चीजें तभी होती हैं फ्रेंड, यदि उसे ऑफिस में अपनापन लगेगा। तो हमने अपने एम्प्लॉइज का रेगुलर फीडबैक लेना है, हमने एक ऐसी स्कीम ऑफिस में रखनी है, ऐसी चीज सेट कर देनी है कि एम्प्लॉइज क्या फीडबैक देते हैं, उसका रेगुलर हमने एचआर डिपार्टमेंट से या अपना कोई ऐसा मेथड करके एम्प्लॉइज के मन की बात की, एम्प्लॉय को बिठाओ, उनसे पूछो स्टाफ से कि क्या लगता है हमारे ऑफिस में क्या चीज और इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या चीज पे और काम किया जा सकता है। कोई छोड़ के जाता है आपका ऑफिस तो उसे बिठाओ, उसे कहे यार तू जा तो रहा है, कोई बात नहीं, बट ये पेपर है फीडबैक पेपर, फीडबैक देके जरूर जाओ। फीडबैक ही दोस्तों आपको इम्प्रूवमेंट की चीजें देता है। तो हमने फीडबैक लेते रहना है। टीम मेंबर्स को ऑफिस में ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि यही लोग मार खा जाते हैं। मैंने कई बिजनेसमैन से कहते हुए सुना है कि मैंने अपने एम्प्लॉय को ये कहा, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो आया और चला गया, हम क्यों सिखाएं तुझे, हम टैली क्यों सिखाएं, हम तुझे प्रोडक्शन क्यों सिखाएं। और फिर डरते हैं कि हमने सिखा दिया तो भाई ये सीख जाएगा तो भाग जाएगा कहीं और या पैसे ज्यादा मांगने लगेगा। भाई ये ही छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में डिफरेंस। बड़ा बिजनेसमैन उसे ट्रेंड करता है, उसे सिखाता है, फिर उससे कमाता है। हम उसे सिखाएंगे ही नहीं, गधे को गधा ही रहने दोगे तो गधे वाला ही आउटपुट देगा, गधे को घोड़ा बनाओगे तो वो घोड़े वाला आउटपुट देगा। हम डरना छोड़ के अपनी डॉक्यूमेंट्री पक्की करो, उसको एम्प्लाई जब हायर करते हैं तो वो सिस्टम पक्का करो। एम्प्लाई को हायर करना एक बहुत बड़ी कला है, पूरा सिस्टम होता है। एम्प्लाई हायर करते हुए कई तरह के डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, इंटरव्यू लेने की प्रोसेस अलग होती है, एड जब दिया जाता है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। मैंने बिजनेसमैन को देखा है, वो उनको इंटरव्यू तक नहीं लेना आता कि एम्प्लॉय का इंटरव्यू कैसे लेना होता है। वो गलत तरीके से इंटरव्यू लेके उसे रिक्रूट कर लेते हैं, बाद में 3 महीने बाद निकाल देते हैं। फ्रेंड्स 3 महीने कुछ नहीं करके गया, पोस्टिंग कितनी पड़ गई, फिर दोबारा एम्प्लॉय लाओगे वो फिर 3 महीने लेगा सीखने में, 6 महीने की कॉस्ट ऑफिस को पड़ती है। तो ऑफिस में एम्प्लाई हायर कैसे किया जाता है, एम्प्लाई रिटेन कैसे किया जाता है, एम्प्लाई को ट्रेंड कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। हमारा टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एम्प्लाई सेटिस्फाइड होंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एम्प्लाई को हमने रोक के रखना है, अपने यहाँ का एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जिससे एक पूरा सपोर्टिव और इनोवेटिव वर्क कल्चर बन पाए। एम्प्लॉइज को हमने सब कुछ वो देने की कोशिश करनी है जो वो एक्चुअल में दूसरी जगह डिजर्व करते हैं। बड़े कॉर्पोरेट तभी सक्सेस होते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं होता, वो आपके बिजनेस का एक पार्टिसिपेट होता है, एक पार्टनर होता है। तो एम्प्लॉइज का ध्यान रखना है। तीसरा रेजोल्यूशन ये हुआ। अब हम चलते हैं चौथे रेजोल्यूशन पे। फ्रेंड्स चौथा रेजोल्यूशन है डिजिटल प्रेजेंस इंप्रूव करनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाला टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, हम चेंज नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रेंड अब वो सिस्टम चला गया कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रोशर छपवा रहे हैं, बांट रहे हैं, लाउड स्पीकर से बुलवा रहे हैं,
पनोप्टी लगा दी, फ्लेक्स लगवा दी। फ्रेंड्स, ये चीजें ऑफलाइन वाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जितनी जल्दी होता है अपने आप को चेंज कर लो, अपने बिजनेस को डिजिटल मोड में ले आओ, मार्केटिंग डिजिटल मोड में करनी शुरू कर दो। वो ही सरवाइव कर पाएगा जो सोशल मीडिया का यूज कर पाएगा, डिजिटल मीडिया का यूज कर पाएगा, गूगल पे एसईओ कर पाएगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आएगा और सामान लेके जाएगा, बिल्कुल नहीं है। बड़ी मछलियां खा जाएंगी आपको। अब टाइम है आप ग्राहक तक पहुंचो, ग्राहक को खींच के दुकान में लाओ। वो कैसे होगा? वो डिजिटल मोड में होगा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, वहां लोगों को भर भर के अपने दुकान के, अपनी सामान के ऐड दिखाओ, ताकि वो क्लिक करें और आपकी दुकान तक पहुंच सके। इसमें इतना जादू है डिजिटल प्रेजेंस में। आज आपकी दुकान में डेली यदि 20 ग्राहक आते हैं, आज आप डिजिटल मोड में आओगे, 1 महीने बाद 20 के 200 क्लाइंट लाइन लगा के दुकान के बाहर खड़े होंगे। सब्जेक्ट टू आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मार्केट से खत्म हो जाओगे। 10 ग्राहक या 20 जो भी आते हैं, 2 ग्राहक आएंगे या आएंगे ही नहीं। हाथ में पंखा होगा और मक्खियां भिनभिना रही होंगी, मक्खियों के इधर उधर बैठा होगा बिजनेसमैन। यदि डिजिटल प्रेजेंस में नहीं है, डिजिटल प्रेजेंस आनी बहुत जरूरी है। अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ई कॉमर्स पे ले जाओ, अमेजन पे ले जाओ, फ्लिपकार्ट पे ले जाओ, एड लगाओ। डिजिटल प्रेजेंस जितनी जल्दी होता है करो, वेबसाइट बनवाओ, गूगल पे एसईओ करो, बहुत मेथड है। सेल्स मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो गल्ले पे बैठ के ग्राहक का इंतजार करने वाला अब धंधा नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल खत्म। दुकान में अकेला लाला बैठा होगा, अकेला दुकानदार बैठा होगा, ग्राहक नहीं होगा। ग्राहक तो चला गया जूडियो पे, ग्राहक तो चला गया रिलायंस ट्रेंड्स पे, ग्राहक तो चला गया बड़े बड़े शोरूमों में, खा जाएंगे बिजनेस को। तो जितनी जल्दी होता है, ये चौथा रिजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मोड में आ जाओ और अपने बिजनेस को जितनी जल्दी होता है चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये सारी अलग अलग मेरी YouTube वीडियो हैं। हर एक पॉइंट पे आप YouTube चैनल में जाकर बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा मैं नहीं कवर कर सकता, वहां आधे घंटे से 1 घंटे तक की वीडियो है, पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। नंबर 5 रिजोल्यूशन फ्रेंड्स, नेटवर्किंग और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। ये भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। बिजनेसमैन बड़ी अच्छी तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, पर प्रॉब्लम कहाँ है? आने वाला टाइम जब तक आप फ्रेंड नेटवर्किंग नहीं करेंगे, क्लाइंट के साथ रिलेशन, क्लाइंट वाला अब नहीं चलेगा। क्लाइंट के साथ रिलेशन अब फैमिली वाला चलेगा। क्लाइंट को इतनी वैल्यू दे दो, इतनी वैल्यू दे दो, इतना अपनापन दिखाओ कि क्लाइंट सोचे भी ना कहीं जाने की। वो तभी होगा यदि आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आपके कनेक्शन अच्छे हैं, रेगुलर आप अपने क्लाइंट से टच में रहते हो, कनेक्ट करते हो। सबसे बड़ी बात, न्यू क्लाइंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्ट आती है, बहुत टाइम लगता है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो आपके पास एक साथ एक बार जुड़ गया है, उसे छोड़ो मत, उसके तो पीछे पड़े रहो। डिजिटल मीडिया यही काम आता है। कोई त्योहार आ गया, कोई किसी तरह का भी कोई फंक्शन है, किसी का भी है, फट फट मैसेज जाते हैं सुबह शाम, उसको लगता है यार बड़ा ध्यान रखते हैं। क्लाइंट के साथ रेगुलर टच रखना पड़ेगा, उसे अपनी एग्जिस्टेंस बताते रहना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में भेजते रहना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट के बारे में मत भेजो, आप ये बताओ हम आपकी क्या सॉल्यूशन करने वाले, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन देने वाले। आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो हैं, ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनको पकड़ के रख लो, रीसेल करो, अपसेल करो, उसे बेचते रहो, बेचते रहो, कुछ ना कुछ बेचते रहो, उस क्लाइंट को पकड़ के रख लो। अपने यहाँ पे ऑटोमेट सिस्टम लगाओ, उसमें सीआरएम ले आओ। सीआरएम अपने आप टपा टप मैसेज भेजता है।
उसका बर्थडे आया तो मैसेज, उसकी बीवी का बर्थडे आया तो मैसेज, उसके बच्चे का आया तो मैसेज। नई से नई चीज आपकी जो भी प्रोडक्ट आएगा मैसेज भेजेगा सीआरएम अपने आप। अपने कंप्यूटर को, अपने ऑटोमेट सिस्टम को चेंज करो। ये खाता बही रजिस्टर बनाने वाले धंधे खत्म होते चले जा रहे हैं, बहुत पीछे रह जाओगे। जितनी जल्दी होता है अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ। नेटवर्किंग आपके इधर उधर रोटरी क्लब हैं, आपके बीएनआई हैं, कई तरह के लायंस क्लब होता है। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपने यहाँ की एसोसिएशंस होंगी, रेगुलर घर की एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन सारी ज्वाइन कर लो। यदि बिजनेसमैन दुकान के गल्ले पे बैठा है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो नौकरी कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है। वो बैठा है इसलिए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। ओ भाई साहब, यही गलती कर रहे हो। जब मन में आपके ये मेरे बिना काम नहीं चलेगा, इसका मतलब आप अपने एम्प्लाई के नौकर बने पड़े हो। आप उनको काम करके दे रहे हो, आपके ना होने से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपको बिजनेस नहीं करना और आप नौकरी कर रहे हो। बिजनेसमैन तो ऑफिस में बैठता ही 2 घंटे है। सुबह आएगा 1 बजे, रिपोर्ट लेगा, मैनेजर को बुलाएगा, फाइनेंस मैनेजर को बुलाएगा, रिपोर्ट लेगा, बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, चला जाएगा। वो कहाँ जाता है? क्लब में जाएगा, किसी एग्जीबिशन में जाएगा, नेटवर्किंग करेगा, बिजनेस धंधा लाएगा। यार दुकान पे बैठ के, बिजनेस पे बैठ के धंधा नहीं होता। वो होता है चौकीदारी बिजनेस की, वो होती है रामू काका वाली नौकरी, रामू काका वाला काम, डाकिए वाला काम। आप गए ऑफिस, आपके मैनेजर 20 प्रॉब्लम लिख के ले आया, आप पूरा दिन शाम 8 बजे तक लगे पड़े हो उसी काम में, उसी काम में, उसी काम में। ये नहीं है, ये काम नहीं है। ऑटो मोड पे लाओ, नेटवर्किंग करो। अब चलते हैं रिजोल्यूशन नंबर 6, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑटोमेशन टूल्स लेके आओ। सब काम आने वाले 2 साल में आपको हर फैक्ट्री में रोबोट नजर आने हैं। आने वाले 5 सालों में सारा सिस्टम सीआरएम पे आ रहा है। कोई बंदा नहीं बैठा होगा, बिजनेसमैन घर बैठा है, सारा धंधा अपने आप चल रहा है। एक सुपरवाइजर सारा कुछ देख रहा है, सारे रोबोट से काम चल रहा है, सारा ऑटोमेट सिस्टम से काम चल रहा है। जितनी जल्दी होता है चेंज कर लो, सीख लो, किसी को लगा दो सीखने में, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जितनी जल्दी होता है अपने आप को ऑटोमेट टूल डेवलप करवा लो, सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लो। न्यू ट्रेंड्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ लो, सारी चीजें सीख लो उसकी। नहीं है तो अपने एम्प्लॉइज को सिखाओ, ट्रेन करवाओ, ब्लॉकचेन के बारे में जानो, प्रोडक्ट सर्विस डेवलप कैसे कर सकते हैं, नई नई कैसे कैसे क्रिएटिविटी लाओ, नई चीज कैसे आ रही है, वो सारी चीज आपके प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। इनोवेशन पे पैसा खर्च करो फ्रेंड्स, इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करो। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे खर्च करो। अब आता है नंबर 7, सेल्फ डेवलपमेंट। ये आ गई ना बात जो मैं पहले भी कह रहा था। अपने आप को चेंज करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करो, अपने बिजनेस के बारे में स्टडी करो, बिजनेस सीखो, बिजनेस के कोर्स करो, फाइनेंस के कोर्स करो। आप एक बिजनेसमैन का काम गल्ले पे बैठना, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम 5-6 बजे आना, ये काम नहीं होता। ये तो आप नौकरी कर रहे हो। बिजनेसमैन का काम होता है 2 घंटे के लिए बिजनेस में जाना और इंस्ट्रक्शंस देनी और अपना घर आना और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, नई नई टेक्निक सीखना, इनोवेशन करना, नेटवर्किंग करनी, धंधा लेके आना। धंधा लेके यदि ऑफिस में बैठ जाओगे तो धंधा अब आने वाले टाइम में अपने आप नहीं आएगा। 1-2-4% जिनके चल रहे हैं वो चल रहे हैं, नहीं आएगा। चेंज हो जाओ जितनी जल्दी होता है। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट करो, कैसे बोला जाता है, ये नई टेक्नोलॉजी पे आ जाओ। धंधे आजकल जूम पे चल रहे हैं, धंधे आजकल सारा कंप्यूटर पे चल रहे हैं। अपने पूरे ऑफिस में सेटअप करो, प्रोडक्ट वहीं दिखाओ, वहीं से कस्टमर बेच लेता है। प्रॉपर्टी डीलर आजकल सारा काम वहीं कर रहे हैं, पूरा बिजनेस यहीं आ गया है फ्रेंड्स, कैमरे पे आ गया है।
कैमरे को, जूम को सीखना पड़ेगा। यूट्यूब वीडियो बनानी सीखो, उस पे अपने प्रोडक्ट डलवाओ, उस पे सेल करो। सारी चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, बड़ी तेजी से बदल जाओ। टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट में बिजनेसमैन मार खाता है। आप ऑफिस से 3 बजे मीटिंग में निकलने वाले हो, एक वो प्रॉब्लम लेके आ गया, सर ये मेरा वो मोटर फूक गई, ये करनी जरूरी, आप मोटर ठीक कराने में लग गए। बाहर गए रिसेप्शन पे, एक बल्ब खराब हो गया, आप बल्ब ठीक करने में लग गए। कुछ मत करो, ऑटो मोड पे डालो, कैसे काम होता है सीखो, अपने मेंटर बनाओ, कोच बनाओ। जहां से भी कोचिंग मिलती है, कोई कोर्स मिलते हैं, करो। पैसा आप करोड़ों वेस्ट कर देते हो, बट आप अपनी लर्निंग पे नहीं लगाते। आज से, इस साल से 2025 में एक डायरी में बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन लिख लो। एक नोट करो रेजोल्यूशन को कि मैं अपनी टोटल मंथली इनकम का 5%, 5%, 5%, 5% अपनी लर्निंग के लिए बचाऊंगा। मैं लर्निंग करूंगा, कोर्स करूंगा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मुझे कुछ भी करना पड़े, कंप्यूटर सीखना पड़े, मुझे फाइनेंस सीखना पड़े, मुझे बिजनेस सीखना पड़े, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़े, वीडियो कैसे बनती है वो सीखनी पड़े, कोर्सेज कैसे बनते हैं वो सीखना पड़े, प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है वो सीखना पड़े, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब कुछ सीखो। अपनी टोटल इनकम का मंथली का 5% अपने आप पे लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो 100% से भी हाथ धो बैठोगे। आने वाला टाइम बहुत खतरनाक आ रहा है। जितनी जल्दी बिजनेसमैन अपने आप को चेंज कर लेगा, बदल लेगा, अपडेट कर लेगा, वो ही फायदे में रहेगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करनी है फ्रेंड्स। बिजनेसमैन बहुत बिजनेस में बिजी होते हैं, बड़े नोट कमाते हैं, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, बट आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, दोनों को अलग रख के चलो। घर है तो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में जब 2 घंटे 4 घंटे हैं तो बिजनेस है। अपनी फैमिली और बिजनेस को मेंटेन करो, उनके बीच का कोरिलेशन मत टूटने दो। आपका बिजनेस अपनी फैमिली के लिए है, अपनी फैमिली को खराब मत होने दो, और फैमिली के चक्कर में बिजनेस खराब मत होने दो। दोनों का एक बैलेंस बनाओ। अपने ऊपर फिजिकली और स्पिरिचुअली काम करो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। देखो, आपकी हेल्थ है तो आप हो, आपकी हेल्थ है तो आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है तो आपका बिजनेस है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी करो, हॉबीज, इंटरेस्ट पे काम करो, और सुबह सुबह ग्रोथ माइंडसेट वाले काम करो। हमने इन सब चीजों को देखते हुए बिजनेसमैन के लिए, और हमारे जो फाइनेंस और वेल्थ की क्लासेस करते हैं उनके लिए, मॉर्निंग वेल्थ योगा एक स्टार्ट किया है। 1 घंटे का होता है। उसमें हम सुबह सुबह वेल्थ और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ पैसा, पैसे को लेके, पहली बार ऐसा हो रहा है वेल्थ योगा। वेल्थ योगा यानी कि हम सुबह 1 घंटा पूरा वेल्थ से रिलेटेड योगा कराते हैं। आपने फैमिली का बैलेंस कैसे रखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में कैसे जाना है, बट सेंट्रिक फोकस कहाँ होता है? पैसा, बिजनेस, वेल्थ। तो सुबह सुबह जो 1 घंटा लगा लेता है, रात तक उसके माइंड में वही सराउंडिंग, वही नेटवर्किंग, वही सक्सेस स्टोरी सारी चलती रहती है। ग्रेटिट्यूड करना सिखाते हैं हम, डायरी लिखना सिखाते हैं, गोल लिखना सिखाते हैं, आज कैसे करना है, टू डू लिस्ट कैसे, बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल फ्री किया हुआ है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्क बैलेंस मेंटेन करना है फ्रेंड्स, 8वां पॉइंट। अब हम चलते हैं 9 रिजोल्यूशन। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट। बिजनेस का ब्लड है फाइनेंस और अकाउंट्स, और बिजनेस की जान क्या है? कस्टमर। कोई भी काम करो, किसी तरह से भी करो, कस्टमर को सेंट्रिक बेस मानकर करो। कस्टमर है तो धंधा है, कस्टमर नहीं है तो कुछ नहीं है। कस्टमर, पहले हर दुकान पे लिखा होता था कस्टमर भगवान है, ग्राहक भगवान है। अब हटा दिया, अब ग्राहक को भगवान नहीं मानते,
लाला बैठा है दुकान पे, ग्राहक आया, लाला पूछेगा भी नहीं, एम्प्लाई की तरफ हाथ कर देता है, या मोबाइल लेके कुछ ना कुछ टुक टुक करने लग जाएगा, या अपना टीवी चलाने लग जाएगा। भाई वो टाइम खत्म हो गया, कस्टमर की इज्जत कर लो, कस्टमर से फीडबैक लो, हमारी सर्विस कैसी लग रही है, उसमें इंप्रूवमेंट करो, रेगुलर इंप्रूवमेंट करो, कस्टमर को फीडबैक लेते रहो, कस्टमर से उसको सारी सर्विस प्रोडक्ट वगैरह क्या अपडेट किया जा सकता है, इंप्रूव क्या किया जा सकता है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंग बिजनेस को डेवलप करो, कस्टमर के अकॉर्डिंग शोरूम डेवलप करो, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेके आओ, कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विस अपनी लेके आओ। कस्टमर है तो सब कुछ है। कस्टमर को बिना देखे आपने ओवर कॉन्फिडेंस में, ईगो के प्रॉब्लम में सामान भर लिया या सर्विस देनी शुरू कर दी, नहीं बिकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां कई कई महीने लगाती हैं सर्वे करने में कि ग्राहक चाहता क्या है। आप सिंपल ये देखो ग्राहक चाहता क्या है, और ग्राहक को सेटिस्फेक्शन करवाना प्रायोरिटी है आपकी। आपके शोरूम से ग्राहक उतरे तो खिलखिलाता हुआ उतरना चाहिए, और दोबारा आने के लिए लाइट हो और दूसरों को रेफर भी करे। जिस दिन ग्राहक आपको रेफरल मार्केटिंग देनी शुरू हो गया, रेफरल देने शुरू हो गए, समझ लो आप अच्छी तरह हो। यदि ग्राहक रेफरल नहीं दे रहा, समझ लो हर रोज नया ग्राहक आ रहा है, धंधा धंधा नहीं चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं टिकते ऐसे धंधे। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ऐसे रखो, ऐसे कस्टमर जो चाहता है हमने वही करना है, हमने नीचे से लेके पूरा फ्लो हमारा वही होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक, अपने एम्प्लॉय को पूरा ट्रेंड करो, कस्टमर सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में, क्योंकि कस्टमर जान है बिजनेस की। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10, सस्टेनेबिलिटी और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरे दिल से लगता हुआ है, मैं बहुत काम करता हूँ। हमारी एक एनजीओ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन, वो सस्टेनेबिलिटी को और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ही ध्यान में रख के बनाई गई। हर बिजनेसमैन, क्योंकि इसी समाज से हम लेते हैं तो समाज को देना बहुत जरूरी है। बड़े बिजनेसमैन सीएसआर में देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सर्टिफाइड सीएसआर प्रोफेशनल हूँ सीए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। और इको फ्रेंडली अपने बिजनेस को बनाओ, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे एनवायरनमेंट को, समाज को नुकसान पहुंचता हो। प्रकृति की रक्षा करो, एनवायरनमेंट की रक्षा करो, जल के लिए काम करो, वायु के लिए करो, क्योंकि भगवान ने वो दिए यार, वो नहीं है तो हम नहीं है। हमें जो कमा रहे हैं वो हमें समाज को लौटाना है, कुछ पार्ट लौटाना है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कोई भी बिजनेस में ऐसा काम नहीं करना जो कि सस्टेनेबिलिटी ना हो और समाज के विपरीत हो। कहीं पॉल्यूशन करने से बचना है, और सारी एक्टिविटीज वो करनी है, चैरिटी करनी है। छोटे बिजनेस चैरिटी करते हैं, बड़े बिजनेस सीएसआर देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में फंड देना जरूरी होता है, तो उसमें फंड देते हैं। तो आप कोई भी काम करो, अपने बिजनेस में से 2%, 4%, 5% निकाल के चैरिटी जरूर करो। आपका हाथ यदि यूं होता है देने में, तो भगवान का हाथ भी आपके ऊपर छप्पड़ फाड़ के आता है। तो हम यदि यूं करके देंगे, चैरिटी देंगे, सामाजिक सेवा करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, जल वायु प्रदूषण के लिए काम करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों की शादियां कराएंगे, उनके घर बसाएंगे, तो भगवान हमें भी छप्पर फाड़ फाड़ के देगा। तो हमें चैरिटी की तरफ भी ध्यान रखना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, ये 10 रिजोल्यूशन लेने हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। और वीडियो लंबी हो रही है, हमें ज्यादा जल्दी खींचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ये सिंपल रफ है, ये फाइनल नहीं है, आप अपने हिसाब से इनको कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी डायरी में लिखिए, मैं इस साल बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ तक कर रहा हूं। ये गा जो लगा हुआ है गलत बने हुए फ्रेंड्स, गा करके कभी भी रेजोल्यूशन नहीं बनते। मैं 1 करोड़ कर रहा हूं, ये लिखो। 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, जिसका जो जैसा बिजनेस है, ये एक सिंपल एग्जांपल है। आपने लिखना कैसे है, मैं इस साल टर्नओवर 1 करोड़ करूंगा, मैं इस हफ्ते या इस महीने 10 क्लाइंट और ऑन बाउंड करूंगा, ऑन बोर्ड करूंगा या बनाऊंगा। अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट, जो मैं बार बार कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी में आ जाओ, नई इनोवेशन कर लो। टेक्नोलॉजी, अपने बिजनेस को ऑटोमेट मोड पे लाओ। ऑटोमेट मोड, ऑटो मोड कोई धंधा नहीं होता, ऑटोमेटिक धंधे नहीं होते कभी भी, जो कहते हैं सब मिथ है। ऑटोमेट मोड पे लाओ, ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
हर क्वार्टर अपने टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को रिवार्ड करो, टीम को अपना एक दोस्त मानो, जो अच्छा काम कर रहा है रिवार्ड करो, जो गलत कर रहा है फायर करो। टीम को बना के रखो, टीम है तो धंधा है। कस्टमर रिटेंशन रेट को इम्प्रूव करना है। तो ये सारे गोल आप ऐसे बना सकते हो कि मैंने कस्टमर के लिए काम करूंगा, इस बार इतने कस्टमर सेंट्रिक काम करूंगा। तो ये सिंपल एक एग्जांपल थे, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो फ्रेंड। और कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? कंक्लूजन ये है कि एक बिजनेसमैन के लिए नया साल ग्रोथ, इनोवेशन, इम्पैक्ट का साल बन सकता है। सही रिजोल्यूशन, डिसिप्लिन एक्शन के साथ काम करना है, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। आपने करना क्या है? रिजोल्यूशन बनाओ। ये 10 पॉइंट मैंने जो बनाया है दोस्तों, इनको जितनी जल्दी होता है बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लो। ग्रोथ माइंडसेट के साथ धंधा करो, इनोवेशन करते रहो, अपना इम्पैक्ट क्लाइंट पे बनाओ, क्लाइंट को जाने मत दो। एक बार क्लाइंट आपकी दुकान पे आ जाए तो अगले 4 साल साला तंग हो जाना चाहिए आपके मैसेज ले लेके, आपके फोन ले लेके। चाहे छोटा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, कब छोटा बड़ा हो जाता है पता नहीं है। क्लाइंट को रिस्पेक्ट दो, कस्टमर को रिस्पेक्ट दो। तो हमने ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है, इनोवेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, टीम को अपने साथ लेके चलना है। सही रिजोल्यूशन बनाओगे, सही गोल बनाओगे, डिसिप्लिन वे में एक्शन लोगे तो बिजनेस आपका 10x तक ग्रो होगा फ्रेंड। 2025 आपका साल है, पूरा दम लगा दो, पूरा जोर लगा दो। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। मैं बार बार कहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचते हो तो आपका दिमाग बड़ा करने का आपको आइडिया देता है, आइडिया आता है तो आप नोट कमा लेते हो। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। करोगे, सोचोगे तो बनोगे। सिंपल सा फंडा है, सोचो, एक्शन लो। बिना एक्शन के, बिना इम्प्लीमेंटेशन के, बिना एग्जीक्यूशन के कहीं कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो को आप नॉलेज के लिए मत लीजिएगा, ये वीडियो आपको एक्शन लेने के लिए है। आपने एक्शन लेना है और इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक ही मैं फिनिश करता हूं। और लास्ट पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी ग्रुप्स में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन होता है उसको दबा दीजिए, ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं वो आपके साथ सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट और, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और दूसरा चीज कि आप नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहते हो। तो यहीं पे ही मैं वीडियो को एंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपके घर खुशियों से महकते रहें, बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। मैं सुखी, सीए सुखविंदर।